मेरा नाम मुकेश टाक है। ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच यूनियन अध्यक्ष। आज जो ठेके के सफाई कर्मचारी नगर निगम कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं पार्क में, दो जोनों में नगर निगम द्वारा सरकार द्वारा टेंडर दिया हुआ था। आईएनडी और पीसीसी कंपनी, दोनों ठेकेदारों के 30 तारीख को टेंडर खत्म हो चुके हैं और जो ये कर्मचारी बैठे हुए ठेके के, इन्हें मतलब रोजगार से बेघर कर दिया गया है। और जो ये नगर निगम में अधिकारी बैठे हुए हैं, ये बोल रहे हैं कि हमने 2 बार टेंडर लगाया, टेंडर रद्द हो चुका है। टेंडर रद्द तो हो चुका है, लेकिन पता नहीं टेंडर भी कितने दिन में होगा, हफ्ता लग जाए, महीना लग जाए। क्या कर्मचारी कहाँ जाएंगे अगर टेंडर नहीं होगा? तो हमारा कहना यही है भाई, ठेका प्रथा को जड़ से समाप्त किया जाए, क्योंकि ठेका प्रथा में जो डीएससी समाज लगा हुआ है, इनका बहुत ही शोषण करते हैं ठेकेदार। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से विनती करते हैं कि भाई ठेका प्रथा को समाप्त करके और जितना सोनीपत का तमाम ठेके में कर्मचारी लगा हुआ है, इन्हें कौशल रोजगार में लिया जाए, ताकि इन्हें अच्छा वेतन मिल सके और इनके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और अच्छा खान पान कर सके। अब बताया जा रहा है अधिकारियों द्वारा जो टेंडर हुआ है 90 लाख का हुआ, अखबार में भी आया है, जो कह रहे हैं 90 लाख का टेंडर है, उसमें जो कर्मचारी है उसको 11,182 रुपये वेतन दिया जाएगा मिनी वेज, और काट पीट के 9,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार कहती है 27,000 रुपये वेतन करेंगे। मुख्यमंत्री जी हरियाणा के नायब सैनी जी, उन्होंने वाल्मीकि जयंती पे जींद में भाषण दिया था, लंबा चौड़ा, वहाँ डीएससी समाज पूरा इकट्ठा हुआ था। उन्होंने कहा था भाई कर्मचारियों की वेतन 27,000 कर दिया जाएगा, लेकिन बढ़ाने की बजाय वेतन को घटाया जा रहा है। 15,000 से 9,000 रुपये वेतन कर्मचारियों को देने के लिए बोल रहे हैं। आज इतनी महंगाई है, आसमान छू रही है महंगाई। क्या 9,000 में किसी का गुजारा हो जाएगा या बच्चा पढ़ पाएगा? हर चीज़ को तो निजीकरण कर दिया है। प्राइवेट कंपनियों का देश में कब्जा करवा दिया गया सरकार द्वारा। अगर ठेकेदार इनको 9,000 रुपये देगा, ये अच्छी शिक्षा नहीं अपने बच्चों को दे सकते हैं। हम कहना चाहते हैं निजीकरण कर करके सरकार ने एक तो भारत देश को खोखला कर दिया गया है। किसी भी चीज़ का निजीकरण नहीं होना चाहिए। और सफाई कर्मचारियों के 240 हाजिरी इन्हें पक्का किया जाए, पक्का करके इन्हें अच्छा वेतन दिया जाए। 50-60 हज़ार रुपये इनका वेतन होना चाहिए, ताकि अपने बच्चों को अच्छा लिखा पढ़ा सके। और सरकार से विनती करते हैं हम, ये ठेका जो लगा हुआ है, जो 2 बार कैंसिल हो चुका है, हम कहना चाहते हैं ठेका प्रथा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम चाहते भी यही है, सोनीपत का जो ठेके का तमाम सफाई कर्मचारी इकट्ठा हुआ है, हज़ारों की संख्या में है, और हज़ारों की संख्या में इनका परिवार भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके पीछे कितनी संख्या है। तो हम कहना चाहते हैं सोनीपत में और कहीं भी ठेका नहीं होना चाहिए। ठेका प्रथा को जड़ से समाप्त करके इन्हें पेरोल पे महकमे के रोल पर लेना चाहिए। जी नमस्कार, मैं मुकेश कर्मा, मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और ठेका सफाई कर्मचारी एकता मंच में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। समस्या ये है, इस देश के जो हालात हैं वर्तमान सरकारों ने इतने बुरे कर दिए जो हज़ारों साल पहले थे। अब हज़ारों साल पहले भी ये सफाई कर्मचारी को अछूत नीच समझा जाता था और आज भी वही हालात पैदा कर दिए। अब सरकार एक तरफ तो रोज़गार को ख़त्म कर रही है, दूसरी तरफ सैलरी कम करने की भी बात कर रही है। हम सरकार की इस जो कार्यवाही है इसकी निंदा करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि संविधान के जो अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि जीविका योग्य रोज़गार सबको मिलना चाहिए, सरकार उसको लागू करे। देश में समान काम समान लागू करे, समान काम समान वेतन, और निजीकरण को ख़त्म करके राष्ट्रीयकरण किया जाए। कोई भी कर्मचारी ठेके पे नहीं होना चाहिए। अब एक राइटर हुए हैं अमेरिका के, रॉबर्ट लाइटहाइज़र, उसने अपनी किताब में लिखा है कि देश की जो पॉलिटिकल फेस है वो पूंजीपति का गुलाम है। अब पूंजीपति का गुलाम है तो इसका मतलब देश गुलाम हो रहा है, और हमारी जिम्मेवारी है इस देश को गुलामी से बचाने की। अगर सरकार ने सुध नहीं ली तो हम बहुत जल्द एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सोनीपत से चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा निकालेंगे। उसमें अगर कोई घटना घटती है, व्यवस्था फैलती है, तो उसका जिम्मेवार हरियाणा सरकार होगी। अब कितने कर्मचारी हैं, कितनी? सोनीपत में लगभग 1200 कर्मचारी नगर निगम के अधिकारी बता रहे हैं। जब भी उस 1200 के रहते हुए भी शहर में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही तो 300 कर्मचारी कैसे कर लेंगे? और वो तो जिम्मेवारी प्रशासन की है, हर आम आदमी का ध्यान रखना। अब उसे जो मंत्री हैं, जो ये अधिकारी हैं, ये तो एसी में रहे, इनका तो समस्या होती नहीं, लेकिन शहर की जो आम जनता है उस पर क्या बीतेगी? शहर में गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, सफाई ठीक ठाक नहीं होगी। एक तरफ तो सफाई कर्मचारियों को ये सम्मानित कर रहे हैं, वो भी नीचे ज़मीन में बैठा गए, और दूसरी तरफ कर्मचारियों का रोज़गार छीन रहे हैं। तो ये दोहरी नीति जो है ये सरकार की बहुत गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। शहर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा
और इसमें जो भी घटनाएं घटेंगी उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। ये ठेका कब तक था? और ये 30-31 तारीख को ख़त्म हो गया था ठेका। उसके बाद से किसी भी कर्मचारी ने हमें कोई मतलब आगे का जो डायरेक्शन है वो नहीं बताई। भाई आपको 2 दिन बाद 4 दिन बाद काम पे ले लिया जाएगा, और काम पे ले भी लिया जाएगा तो अब तो हमारी ये डिमांड है, जब ठेका ख़त्म हो गया तो दोबारा से ठेका करना ही क्यों है? क्यों ठेकेदारों को पाल रहे हो? क्यों पूंजीपति को गुलाम बना रहे हो? पैसा सरकार ने देना है, सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही पैसा, ये जनता का पैसा है। देश का हर नागरिक टैक्स दे रहा है, वो टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है, जनता को देना है, जनता ने काम करना है। तो क्यों सरकार ठेकेदार को बीच में ला रही है? क्यों पैसा दे रही है? कहीं ना कहीं ठेकेदार की जो मानसिकता है वो इस तरीके की है कि सरकार के साथ मिलकर सिर्फ अपने परिवार का भला कर ले, और मंत्रियों की भी यही है कि ठेकेदारों से वो मोटा मोटा चंदा लेते हैं और उनको ही मतलब पाल रहे हैं। मेरा नाम मंजू है, मैं सफाई कर्मचारी हूँ। ठेकेदारों ने हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। 31 अगस्त को इनका ठेका ख़त्म हो गया था ना, तो हमें ये आश्वासन दिया गया है हमें काम पे लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हम अपना घर कैसे चलाए? 13,000 में हमारा काम नहीं चला तो 9,000 में हमारा कैसे काम चलेगा? हमारे बच्चे स्कूल से निकाल दिए जाएंगे, हम कैसे घर का घर चलाएंगे? हमारी स्थिति आज बहुत ही बुरी है। हम सरकार से अपील करते हैं कि जितने भी कर्मचारी हैं हमें सभी कर्मचारियों को कौशल रोजगार में लिया जाए और हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। प्रधानमंत्री ने हमें ये आश्वासन दिया था 26,000 तनख्वाह होगी, लेकिन वो 26,000 कहाँ से देंगे? उन्हें तो हमें 9,000 पे ला के टिका दिया। तो ये बताओ हम अपना घर कैसे चलाए, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाए? जो जिन अधिकारियों की सैलरी 1 लाख रुपये वे अपना घर नहीं चला पा रहे, तो हम आम आदमी 9,000 में अपना घर कैसे चलाएंगे? तो हमें यही अपील है सरकार से कि हमें कौशल रोजगार दिया जाए और हमारे साथ हमारे परिवार को भी अच्छा और अच्छी तरह से रहने का आश्वासन दिया जाए। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, सैलरी घटती जा रही है। हाँ, महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी घटा रहे तो हम कैसे चलाएंगे? और गंदगी शहर में हर तरह से बढ़ रही है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि 300 आदमी काम करेंगे। जब 1200 आदमी से शहर नहीं संभाला जा रहा तो 300 आदमी कैसे संभालेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मंजू है, मैं सफाई ठेका कर्मचारी।